जय यीशु यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर की कृपा से शाकुशल हैं, सुस्वस्थ हैं और प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं और उसकी आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। प्रभु जो हमारा सामर्थी ईश्वर है, जो चाहता है कि हम प्रभु में बने रहें, उसके निकट आएं और उसके कार्यों का बखान करें, उसके सामर्थ का बखान करें और प्रभु के मार्ग पर हम निरंतर बढ़ते रहें, चलते रहें। वह हर दिन हमें अपने पास अपने उपस्थिति में लेकर आता है, अपने आत्मा के द्वारा वो हमें अपने पास बुलाता है, वह हर दिन हमसे बातें करता है अपने दास दासियों के माध्यम से। तो आइए, जब प्रभु ने फिर से आज के इस समय में हमें अपने पास अपने उपस्थिति में लेकर आया है, आप दूर रहते हुए भी ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हमारे संग जुड़ पाते हैं और हम साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा और उसके वचनों पर मनन ध्यान कर पाते हैं। तो आइए हम फिर से आज के इस दिन में एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर की निकट जाएं और उसकी महिमा गाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है भाई रोहित है और बाईं ओर है भाई सुमित। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित और आराधना में अगुवाई मैं और भाई रोहित करेंगे। आज वचन मैं पढ़ूंगा और वचनों की उद्घोषणा प्रभु के दास ही हमारे अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से होगी और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आइए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हम सबों को सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। ये इस समय हम सभी आराधना में जाने से पहले इस घड़ी हम अपने मनों को तैयार करें और इस घड़ी हम प्रार्थना में जाएंगे और इस घड़ी उस प्रभु पिता, उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, उसे पुकारेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय शक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन तक अभी तक आपने हमें संभाला है प्रभु। पूरे दिन भर तो हमारे संग संग रहा पिता, अपने प्रेम को हम पर दिखाया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि निरंतर आपने हमारी अगुवाई की पिता, हमारे आगे आगे चला और हर एक उबड़ खाबड़ मार्गों को तूने समतल बनाया है प्रभु। ये पिता धन्यवाद करते हैं पिता कि ये सुंदर समय को तूने दिया कि इस घड़ी हम तेरे नाम को ऊंचा उठा पाते हैं पिता, तुझसे प्रार्थना कर पाते हैं, तेरे गीतों को गा पाते हैं, तेरे वचनों को सुन पाते हैं प्रभु। आज ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो तेरे इस वचन से दूर है, तुझसे दूर है प्रभु। हे पिता, आज उन सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रभु। हे पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं जितने तेरे बच्चे यूट्यूब में जुड़े हैं, जो जुड़ने वाले, जो हमारे सामने हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हर एक को इस घड़ी तो अपनी आत्मा से भरना, अपने अभिषेक से भरना पिता। जो दान वरदान तो इन्हें देना चाहता है पिता, इस घड़ी अपने दान वरदानों से भरना प्रभु। तूने कहा अपना मुख पूरा पूरा खोलो, मैं उसे भर दूंगा। हे पिता, जब इस घड़ी हम तेरे गीतों को गाएंगे पिता, तो हमें अपने प्रेम, अपनी आत्मा से भरना पिता। हे पिता, जब तक आप हमें अपनी आत्मा नहीं देंगे पिता, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। हे पिता, निश्चय ही इस जगह पे आपने अपनी उपस्थिति को दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी धन्यवाद करते हैं, हम अपने हर एक जो भी जीवन में घटनाएं घटी पिता, अच्छी हो बुरी हो, हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक संकटों से तूने अब तक हमें बचाए रखा है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जब आज के दिन हम तेरे वचनों को सुनेंगे पिता, हमें सिखलाना प्रभु कि हम कैसे तुझ में बढ़े, कैसे अपने जीवन को जिए। हे पिता, आज हम किसी के लिए ठेस ठोकर का नहीं, वरन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं प्रभु। हमें आशीष का कारण बनाना। हे पिता, कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना चलना, कैसे अपने जीवन को जीना है पिता, आप हमारी अगुवाई करना प्रभु। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि हम
जब जब गिरते हैं प्रभु, आप हमें फिर से एक नया बल, शक्ति, सामर्थ्य को देते हैं, फिर से हमें उठाते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जितने भी लोग परेशानी में है, तकलीफ में है, बीमारी में है पिता, आज उनको हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हर एक को तू अपने दाहिने विजय हाथ बढ़ाकर स्पर्श करना पिता। हे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तो अद्भुत कार्यों को करना पिता, ताकि उस अद्भुत कार्यों को देख करके हम तेरे और विश्वास में बढ़ते जाए, तुझ में बढ़ते जाए। हे पिता धन्यवाद करते हैं कि जब जब हम सबों ने आपको पुकारा, आपने हमारी पुकार को सुना है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम अपने हर एक पाप, दोष, गुनाह, अपराधों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं और तेरी आत्मा को अपने जीवन में मांगते हैं प्रभु। हे पिता, तूने हम सबों को अपनी आत्मा को दिया है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। निरंतर हम घटे और हम में आप बढ़ते जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, जो सर्वशक्तिमान है, जो स्तुति और महिमा के योग्य है, जिसकी शरण में हम सुरक्षा को पाते हैं, जो हमारे पापों, अपराधों को मिटाता है, हमें माफ़ करता है, हमें क्षमा करता है और हर एक रोगों से, बंधनों से वह हमें छुड़ाता है, वह हमें बचाता है। आइए उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा गाएं। हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु 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 हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। पाप क्षमा करता है वो परम पिता का बेटा वो। पाप क्षमा करता है वो परम पिता का बेटा वो। पाप क्षमा करता है वो परम पिता का बेटा वो। पाप क्षमा करता है वो परम पिता का बेटा वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। मृत्यु को हराता वो मृत्युंजय कहलाता वो। 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 प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। रोगों को
मिटाता वो पाप क्षमा करता है वो, रोगों को मिटाता वो पाप क्षमा करता है वो, रोगों को मिटाता वो पाप क्षमा करता है वो, रोगों को मिटाता वो पाप क्षमा करता है वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। आइए इस घड़ी हम और एक गीत के माध्यम से उस प्यार करने वाले ईश्वर की इस घड़ी हम स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है, यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं
मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है। घटी नहीं है कोई, घटी नहीं है, घटी नहीं है कोई, घटी नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सम्मा संग संग वो रहता है। यहोवा सम्मा संग संग वो रहता है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सालो शांति मुझे देता है। यहोवा सालो शांति मुझे देता है। सिजदा करूंगा तेरी, सिजदा करूंगा, सिजदा करूंगा तेरी, सिजदा करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी, स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा, तेरी मैं स्तुति करूंगा, तेरी मैं स्तुति करूंगा, तेरी मैं स्तुति करूंगा।
धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, धन्यवाद पावन आत्मा ईश्वर प्रभु। इस घड़ी हम में से एक जन को स्पर्श करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस घड़ी आपने हमारी आराधना प्रार्थना स्तुति को स्वीकार किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु इस घड़ी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और इन प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से आपको चढ़ाते हैं। इसे सुनिए और स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से अध्याय 20 पद संख्या 11 से लेकर 13, जिसमें वचन ऐसा कहता है, परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका आशय सदा बना रहेगा। विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैं अपने को तुझ पर छोड़ता हूँ। मैं देखूँगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्रों के प्राणों को दुष्टों के हाथों से छुड़ाता है। और दूसरा वचन है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से ही अध्याय 1 पद संख्या 7 से लेकर 9, परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु। आइए इस घड़ी हम सभी परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करें। अपनी आत्मिक आँखों को हम सभी परमेश्वर की ओर लगाएंगे। आइए हम सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे जीवित महान परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, आज के सुंदर दिन को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारी ही तरह पूरे विश्व में जहाँ भी तेरे नाम से एक झुंड होकर इस घड़ी आपके बच्चे जो आपके निकट आए हैं, जो तुझे पुकार रहे हैं पिता, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हे पिता तो आज होने दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हर जगह में अपने लोगों के बीच में अपनी पवित्र उपस्थिति को दे पिता, और होने दे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पिता, आपके जीवित वचन के द्वारा हम सबों से बातें कीजिए। वचन के एक एक मर्म को, एक एक भेद को आप प्रकट कीजिए। हर वो बातें पिता जो तेरी ओर से नहीं है, जो हम सबों के जीवन में पाई जाती है, हर उलझाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। हम सभी भाई बहनें और इस घड़ी पूरे विश्व में जहाँ भी आपके बेटे बेटियाँ हैं पिता, जो तुझे जानते नहीं जानते, मानते अथवा नहीं मानते, दयालु परमेश्वर पिता, उन हर एक के द्वारा जितने भी जाने अनजाने जो भी पाप दोष गुनाह अपराध हुए हैं, उन तमाम पापों के लिए यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता
कि यीशु मसीह के पवित्र लोहू के द्वारा आपने हमारे समस्त पापों को धो शुद्ध और पवित्र किया है। फिर से धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, इस घड़ी तो जैसे आपने यिर्मयाह नबी के मुख में अपने शब्द को रखा, हमारे मुख पे तू अपने शब्द को रख, और पिता हम सबों के जीवन में प्यारे प्रभु तेरी उपस्थिति को चाहते हैं कि आप बातें करने जा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, आज होने दे तेरे वचन का सामर्थ एक एक के जीवन में अधिकाई से कार्य करे, तेरी उपस्थिति को महसूस करे, और सारे बंधनों को तूने यीशु नाम में तोड़ दिया है, और आज के वचन की आशीष को एक एक के जीवन में आपने उंडेल दिया है। पिता, आज हम धन्यवाद करते हुए पुनः इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण आपके पवित्र हाथों देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, पहला वचन है यिर्मयाह 20 पद संख्याएं 11 से 13। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे शताने वाले प्रबल न होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तो उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। दूसरा वचन है यिर्मयाह 1 पद संख्याएं 7 से 9। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुख को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आमीन। सर्वप्रथम आज के इस पवित्र वचन को देने के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आज का जो ये वचन है, नबी यिर्मयाह के जीवन का परमेश्वर जब चुनाव करते हैं, यिर्मयाह नबी को बुलाते हैं, चूँकि वो बड़े भावुक नबी थे, और वो परमेश्वर से ये कह रहे थे, जब ईश्वर ने उनको उस माँ के गर्भ में रचने से पहले उनके जीवन का चुनाव किया, उस पर चित्त लगाया, और नबी होने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन का चुनाव किया। और ईश्वर चाहते थे कि वो लोगों को संबोधित करे, परमेश्वर की बातें लोगों को जा कर के कहे, अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उनको चिताएं, भविष्यवाणी करते थे। लेकिन चूँकि यिर्मयाह नबी ये कहते हैं परमेश्वर से, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। यिर्मयाह नबी बोल रहे थे, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, लड़का ही हूँ, मुझे तो बोलने नहीं आता। लेकिन ईश्वर उससे बातें करते हुए ये कह रहे हैं कि ये मत कहना कि मैं लड़का हूँ, मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं तुम्हें भेजूंगा वहाँ तुमको जाना पड़ेगा। परमेश्वर उससे ये वायदा कर रहे हैं, और यिर्मयाह नबी ईश्वर की बातों को सुनते हुए वैसे ही करते हैं। यहाँ लिखता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ तू वही कहेगा। और जैसे परमेश्वर के आदेश अनुसार जो जो बातें यिर्मयाह नबी को परमेश्वर कह रहे थे, वो तमाम बातें यिर्मयाह नबी कह रहे थे लोगों से। यहाँ लिखता है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, चूँकि वो बोल रहे थे, मैं तो लड़का ही हूँ, बच्चा ही हूँ, मुझे बोलने नहीं आता है। लेकिन ईश्वर बोलते हैं कि तुम जहाँ जाओगे
लोगों का चेहरा, उनका मुख देख करके तुम डरना नहीं, लेकिन जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ, जो कुछ भी परमेश्वर उसे आज्ञा देंगे वो तुमको करना होगा। ईश्वर ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि देखो तुम जहाँ जा रहे हो, तुमको बचाने वाला मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारे जीवन का चुनाव कर रखा है। ये परमेश्वर यिर्मयाह नबी से ये वायदा करते हैं। और आगे कहते हैं, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुख को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के अनुसार यिर्मयाह नबी के मुख पे अपने शब्द को, अपने वचन को रख देते हैं। हमारे भी जीवन में जब ईश्वर कई बार हम लोगों से बातें करते हुए लोगों को संबोधित करना चाहते हैं तो हम लोग भी ऐसे ही घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि प्रभु मुझे बोलने नहीं आता है, मैं तो बच्चा ही हूँ। लेकिन ईश्वर जैसे यिर्मयाह नबी के जीवन का परमेश्वर ने चुनाव किया और ईश्वर प्रतिज्ञा कर रहे थे कि जिस किसी के पास मैं तुम्हें भेजूं उनका मुख देख करके तुम डरना नहीं। कई बार आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी जाते हैं तो आपको डर लगता है, लेकिन ईश्वर बोलते हैं जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उनका चेहरा देखकर, उनका मुख देख करके डरना नहीं, मैं तेरे मुख पे अपने शब्द को रखूंगा। और ईश्वर उनके मुंह में शब्द को रखते हैं और ईश्वर साथ में ये भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं तुम्हें क्या करूँगा, छुड़ाऊंगा, मैं तेरे मुख पे शब्द रखूंगा, मैं बोलने में तुम्हारी सहायता करूंगा। और ऐसे ही परमेश्वर यिर्मयाह नबी का चुनाव करते हुए उनके मुख के द्वारा, चूंकि वो भविष्यवाणी करते हैं, जहां पर गलत होता है वहां लोगों को क्या कर रहे थे, चिता रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में जो आज का जो पहला वचन हम सबों को मिला है, यिर्मयाह 20 पद संख्याएं 11 से 13, यहाँ उस समय की बातें हैं। एक यिर्मयाह नबी चूंकि भविष्यवाणी कर रहे थे और वहाँ के राजा एक याजक थे यरूशलेम में, उसका नाम था पसहूर। यहाँ लिखता है कि जब यिर्मयाह यह भविष्यवाणी कर रहा था तब एमेर के पुत्र पसहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुन रहा था। उस समय जब यिर्मयाह नबी के द्वारा यरूशलेम में भविष्यवाणी की जा रही थी और वहाँ के जो राजा थे उसका नाम था क्या, पसहूर। और वहाँ के विषय में जब यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी कर रहे थे तो उनको गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि जब अगर कोई गलत कर रहा है तो यिर्मयाह नबी चिता रहे थे, उनको बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के जीवन का चुनाव कर रखा था और जो सही है तो उसको वो बता रहे थे, जो गलत है उसके विषय में भी चिता रहे थे कि अगर तुम लोग गलत करोगे, अगर तुम लोग मन नहीं फिराओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। लोगों के विषय में जो ईश्वर की द्वारा जो कही गई बातें थी उसको लोगों को वो क्या कर रहे थे, चिता रहे थे। और ऐसे ही वो यरूशलेम में जाते हैं और वहाँ के जो याजक रहते हैं, और वो याजक जो प्रधान सेवक रहते हैं वहाँ के, किसी घर में आप गए, किसी कलीसिया में वहाँ का कोई प्रधान सेवक है और जब आप वहाँ के विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आपका सारा चीज़ सर्वनाश हो जाएगा, तो वहाँ के जो प्रधान याजक थे उनको गुस्सा आया और गुस्सा के मारे वो क्रोधित हो गए और उसने यिर्मयाह नबी को क्या किया, पकड़ा, मरवाया। यहाँ लिखता है आगे, तब पसहूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उससे उस काट में जकड़ दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास था, चूंकि और उसको काट में लटका दिया। तुम ऐसा बोलोगे, कोई भी अगर आप कहीं भविष्यवाणी कर रहे हैं, कहीं लोगों को चिता रहे हैं, तो कई बार लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप उनको चिताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन का सर्वनाश हो जाएगा, तो लोगों को क्या आता है, गुस्सा आता है। उस समय वहाँ के जो प्रधान सेवक थे उनको भी गुस्सा आया
और उसने यिर्मयाह नबी को पकड़ा और काट में लटका दिया, उसको मारा और काट में लटका दिया। और ऐसी ही परिस्थिति में यिर्मयाह नबी परमेश्वर से तब भी, चूंकि उनके जीवन का चुनाव मैंने बताया कि किसने किया था, माँ के गर्भ से ईश्वर ने उनके जीवन का चुनाव कर रखा था। और इसीलिए चूंकि परमेश्वर उनसे बातें करते हुए ये कह रहे थे कि जिन किसी के पास भी जहां मैं भेजूं तुम उनका मुख दे करके डरना नहीं, और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा वो सब तुमको क्या करना होगा, बोलना होगा। वो बोल रहे थे मैं लड़का ही हूं, मैं बच्चा ही हूं, मुझे बोलने नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर चूंकि उनको बोल रहे थे कि मैं छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। और यही बातें यिर्मयाह नबी को उस समय भी याद थी जब उसको उस काट पे लटका दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने भविष्यवाणी करना, चिताना लोगों को बंद नहीं किया। और इसी चिताने के एवज में, भविष्यवाणी करने के एवज में उनको उसका पनिशमेंट मिला कि उनको काट पे लटका दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी यिर्मयाह नबी ऐसी परिस्थिति में जब उनको सताया जा रहा है और ऐसी ही परिस्थिति में वो परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, यहाँ लिखता है 11 जो आज का वचन स्टार्ट होता है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा, उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। यहाँ तो भी उनके जीवन में सताहट हो रहा है, क्योंकि वो भविष्यवाणी किए, लोगों को चिता रहे थे। और चिता क्या रहे थे, 4 में लिखता है, यिर्मयाह 20:4, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, देख मैं तुझे और तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा, वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे, मैं सब यहूदियों को बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा, वह उनको बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाई, सब अनमोल वस्तुओं को, यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है, उस सब को उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा और वे उसको लूट कर अपना कर लेंगे और बेबीलोन में ले जाएंगे। और हे पसूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा। उसको चिता रहे वहां घुस के यिर्मयाह नबी, और लिखता है अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की थी। जो पशुर वहाँ के जो याजक थे, वहाँ के जो प्रधान सेवक थे, वो जनता के बीच में झूठी भविष्यवाणी करते थे, और इसी झूठी भविष्यवाणी करने के एवज में परमेश्वर यिर्मयाह नबी को वहाँ खड़ा करते हैं और उस याजक को, जो प्रधान सेवक रहते हैं, उसको चिताते हैं कि ये सारे लोग और जो धन तुम अर्जित किए हो सब शत्रुओं समेत तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। परमेश्वर ने यह आदेश दे रखा है। और आगे लिखता है, तू बेबीलोन में जाएगा और वहीं मरेगा और वहीं तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। सोचिए कितने खड़क तरीके से यिर्मयाह नबी वहाँ भविष्यवाणी कर रहे हैं, और ऐसी भविष्यवाणी करने के एवज में उनको सताया जाता है। आज यहाँ पर परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, उस समय भी ये घोषणा कर रहे हैं यिर्मयाह नबी, परंतु यहोवा मेरे साथ है। चूंकि ईश्वर पहले से बोले थे, मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूं। आज हमारे और आपके जीवन में हम लोग भूल जाते हैं, जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं अपने कार्यस्थल पर, अपने या तो हम कहीं बाहर काम करते हैं या स्कूल में, कॉलेज में, घर में, परिवार में, समाज में, लेकिन आज जितने भी लोग दरिद्र हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उनको लोग क्या करते हैं, सताते हैं। उनका हक को लोग क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन ऐसी ही परिस्थिति में परमेश्वर यिर्मयाह नबी को खड़ा करते हैं, लेकिन उन पर जो अत्याचार हो रहा था, जो जुल्म हो रहा था, इसके बावजूद भी यिर्मयाह नबी को इस बात का एहसास था और ये घोषणा कर रहा था कि
परंतु यहोवा मेरे साथ है। जब आपके जीवन में चुनौतियां आती है, क्या उस समय में आपको ये एहसास होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है? वह भयंकर वीर के समान है, वो मेरे साथ है। आपको हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ है। इमानुएल का क्या अर्थ है? ईश्वर मेरे साथ है। यीशु मसीह आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। और इस बात का यिर्मयाह नबी को एहसास था और इसीलिए उसके साथ दुख हो रहा है, उनको सताया जा रहा है। इसके बावजूद भी ये प्रबलता के साथ ये घोषणा करते हैं कि परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। अगर मुझको सताया जा रहा है, इस काट में लटका भी दिया गया है, लेकिन ये मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सारा चीज क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि मेरे पक्ष से कौन है? ईश्वर है, वो वीर के समान है, वो एक योद्धा है, विजयी योद्धा है, वो मेरे पक्ष से होकर के लड़ेंगे। वो यिर्मयाह नबी को उस समय में याद था। हालेलुया। लेकिन हमारे और आपके जीवन में उन कठिन परिस्थितियों में जब सताहट होता है, कई बार आपके वो अच्छा काम करने के एवज में भी आपको सुनाया जाता है, उस समय में आपको एहसास होता है कि ईश्वर मेरे साथ है? नहीं ना, कि ईश्वर मुझे छुड़ाएंगे, मैं छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूं, मैं बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। हमेशा आपको ये एहसास होना होगा। पवित्र आत्मा चूंकि आपको एहसास दिलाता है, लेकिन हम लोग उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। यिर्मयाह नबी इग्नोर नहीं किए। ईश्वर मेरे साथ है, वो हक के साथ बोल रहे हैं, वो एक वीर योद्धा के समान है। आगे लिखता है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। सोचिए कि कितनी प्रबलता के साथ ये घोषणा कर रहे हैं कि वे तमाम लोग जो मुझे सता रहे हैं, मुझ पर अत्याचार कर रहे, वे तमाम लोग ठोकर खाकर क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, उनका सर्वनाश हो जाएगा। जो गरीब पर, दरिद्र पर, लाचार पर जो लोग अत्याचार करते हैं, जिसके पास सब कुछ है, उनको, उनका हक को मारना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, उनको तिरस्कृत करना चाहते हैं, उनको रौंद देना चाहते हैं अपने पावर पर, अपने धन संपत्ति के द्वारा। जो गरीब है, लाचार है, कमजोर है, जो लोग भी ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये याद रखता है कि ईश्वर मेरे साथ है, वो एक वीर योद्धा है, वो मेरी ओर से क्या करेगा? लड़ेगा। जब आप इस बात को एहसास करते हैं, तो आपके पक्ष से होकर के कौन खड़े हो जाएंगे? ईश्वर। और ईश्वर उस समय यिर्मयाह नबी के पक्ष से होकर के खड़े हो गए, और जितने भी सताने वाले थे वे ठोकर खाकर गिरेंगे। इस बात को वे प्रबलता के साथ अपने मन में उसने रखा, और इस बातों को वो क्लेम कर रहे थे उस समय कि प्रभु, जो मेरे सताने वाले वे ठोकर खाकर क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। क्यों? चूंकि वे बुद्धि से काम नहीं करते। गरीब, लाचार, कमजोर, ऐसे लोगों को ईश्वर छोड़ देते हैं? नहीं। ईश्वर जो टूटे हुए लोग हैं, जो पिसे हुए लोग हैं, जो दरिद्र हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, जिनका हृदय टूट गया, प्रभु ने क्या करते हैं? संभालते हैं। जो लाचार हैं, परेशान हैं, परमेश्वर उनकी शुद्धि लेते हैं। जो लोग, हम लोग नए नियम की ओर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जो तिरस्कृत थे, लाचार थे, कमजोर थे, गरीब थे, यीशु मसीह उनके पास गए। हाया ना? जो लाचार ही थे ना, जो अंधे थे, उस मार्ग से यीशु मसीह गुजर रहे थे, और सब लोग सोच रहे थे ये अंधे चिल्ला रहे हैं, हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी पुकार को सुना, उन लाचार की प्रार्थना को उसने सुन लिया और उनकी शुद्धि लिया। वे चंगे हो गए। जो कोढ़ी थे, जिसको समाज से निकाल दिया गया था, यीशु मसीह उनकी शुद्धि लिए। हालेलुया। तो ऐसा ही परमेश्वर उस समय यिर्मयाह नबी के साथ हो लेते हैं, और एक वीर योद्धा के समान में उनके साथ हो लेते हैं, और जितने भी उनके विपक्ष में जो लोग थे
वे क्या हो गए? हार गए। तो जब आप गरीब हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नीचे वचन लिखा हुआ है 13वें पद में, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप दरिद्र हैं, आप कमजोर हैं, आप लाचार हैं, आपको क्या करना है? स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। और ऐसे जब आप करेंगे तो जो आपके सताने वाले हैं वे सारे हार जाएंगे, क्योंकि आपके फेवर में कौन खड़े हो जाएंगे? ईश्वर। लेकिन आप भूल जाते हो कि ईश्वर जैसे यिर्मयाह नबी को बोल रहे थे, मैं छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। और प्रभु परमेश्वर ने क्या यिर्मयाह नबी को छोड़ दिया? उस समय में छोड़े नहीं, वो चिताए लोगों को जहां भविष्यवाणी करना था। जो लोग जब गलत भविष्यवाणी करते थे तो उस समय में यिर्मयाह नबी को भेज के उस जो प्रधान याजक, जो वहां के सेवक थे, वहां जाकर उसने चिताया। जिस बात को कहने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन का चुनाव कर रखा था, एक नबी के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में, तो उसने चिताया, कहा। तो कई बार जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको भी लोग सुनाएंगे, आपके साथ भी लोग गलत करेंगे कि आप कमजोर हो, आप गरीब हो, आप कैसे बोल सकते हो, आपका हक नहीं है। आपको जो पद मिलना चाहिए वो चीज, कई बार आपको जो पद है, जो हक मिलना चाहिए, उस हक को आपका मार दिया जाएगा। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि आपके फेवर में कौन है? ईश्वर है। आप अच्छा करते रहिए। आपको करना क्या होगा? वैसी परिस्थिति में भी परमेश्वर का स्तुति करना होगा, यहोवा का स्तुति करना होगा। उस जीवित परमेश्वर को स्मरण करते हुए उनकी स्तुति, उनकी महिमा करनी होगी, तभी जाके आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। और इसीलिए यिर्मयाह नबी यहाँ बोलते हैं कि दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से कौन बचाता है? ईश्वर। और इसके लिए मैं आप सबों के सामने जीता जागता एक गवाह हूं। जो भी उस समय में मुझे नहीं पता था, लेकिन जो भी जुल्म हो रहे थे, जो अत्याचार हो रहे थे अच्छा काम करने के एवज में, मुझे तो नहीं मालूम था। ठीक है, लेकिन मैं किसी का गलत तो मैं नहीं चाहती, किसी का हक तो मैं मारना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मेरे साथ जो गलत अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था, क्यों हो रहा था? क्योंकि लोग समझ रहे थे ये गरीब है, ये लाचार है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, इसका हम लोग नुकसान करेंगे। जब भी वे बड़े प्रबलता के साथ वे हावी होना चाहते थे, मारना चाहते थे, सब चीज को सर्वनाश करना चाहते थे, लेकिन हर बार मैंने महसूस किया कि ईश्वर मेरे साथ है। मुझे याद है इम्मानुएल मेरे साथ है। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर मेरे साथ है। हमेशा मैंने ये एहसास किया कि ईश्वर मेरे साथ है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी बुरी हो, जब लोग मारने भी आए तो भी मुझे एहसास हुआ ईश्वर मेरे साथ है। मैंने किसी का हक नहीं मारा है। तो परमेश्वर जानते हैं, और चूंकि मैं लाचार हूं, कमजोर हूं, परेशान हूं, इसलिए लोग ऐसे बोलते हैं। तुमको ये बोलने का अधिकार नहीं है। एक जगह एक सभा हो रही थी 2 मोहल्ले के बीच में, और वहाँ कोई नहीं बोल रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में 2 मोहल्ले के लोग काफ़ी संख्या में, 200-250 की संख्या में करीब लोग मौजूद थे। और उस परिस्थिति में कुछ ब्लॉक के अधिकारी आए हुए थे, और वो लोग वहाँ एक चुनाव हुआ था आंगनबाड़ी का, जिसमें गलत तरीके से चुनाव हुआ था, और वहाँ किसी की नियुक्ति हो गई थी, जबकि वो उनका जगह नहीं था। तो जिनका जगह था उसको वो नहीं मिला, और जिनका नहीं था उनको जा कर के बैठा दिया गया वहाँ। तो इसी एवज में 2 टोले के लोग वहाँ पर मीटिंग बैठे थे। तो उस समय में मेरे घर के तरफ से कौन खड़ा होता, तो मुझे भी जाना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो फाइन भरना पड़ेगा। तो मैं भी गई, और वहाँ चुपचाप छोटे बच्चे की तरह मैं चुपचाप पीछे बैठ के मैं सुन रही थी। लोग बोलेंगे मैं सुनूंगी, फिर वहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन अंत में बहुत सारे लोग थे,
और उन्होंने मुझे कहा कि अरे बोलो, अपना हक के लिए बोलो, बोलो हमारी तरफ से बोलो। फिर मैं बहुत देर तक मैं कंट्रोल करते रहे कि नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना है, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो लोग बोलेंगे, हमको तो ऐसे भी कुछ बोलेंगे, फिर बोलेंगे तुमको क्या आता है बोलने, तुमको समझ बुझ है क्या, कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं यही प्रार्थना कर रही थी, अगर प्रभु आप चाहते हैं तो आप बोलने के लिए आप खड़ा कीजिए, अगर आप नहीं चाहते तो मेरा मुंह को बंद कर दीजिए। लेकिन उसी समय जैसे यिर्मयाह नबी बोलते थे कि जब मैं नहीं बोलूँगा तो मेरे अंदर आग उबलता है, क्योंकि वो सच्चाई को जो वो जानते थे, परमेश्वर ने जो उसे कह रखा था, उसको जब नहीं बोलेंगे तो उसके अंदर में आग उबलता था। तो इसीलिए वो बोलते थे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, एक भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करता है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियंत्रित होता है। और वहाँ यिर्मयाह नबी इसलिए भविष्यवाणी किए थे। पसूर जो राजा थे, जो वहाँ के याजक थे, और इसीलिए सुन के उनको गुस्सा आया। तो उस समय में लोग भी, जब वहाँ मैं खड़े होकर के मैं सीधे हाथ उठाई और मैंने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये जो सीट है ये इनका सीट नहीं है, और किस आधार पे यहाँ नियुक्ति की गई है, ये नियुक्ति की जो प्रक्रिया है समाज के बीच में पढ़कर सुनाया जाए। मैंने यही कहा, जिसका जो हक है वो हक मिलना चाहिए। बाद में वो तमाम लोग जिसको वहाँ पद पे बैठाया गया था, वो सारे लोग मुझे टारगेट कर लिए कि ये किसकी बेटी है, कहाँ रहती है, किस टाइम में ये आना जाना करती है, इसको मारो। क्योंकि आज ये आवाज़ उठा रही है, कल को ये फिर आवाज़ उठाएगी, इसका आवाज़ दबने वाला नहीं है। फिर एक दिन मुझे बुला करके चारों ओर से मुझे घेर लिया गया और बोला गया और बोलोगी। मैंने कहा जो हक था, जो सही था, मैंने उन बातों को रखा। जो सही है वो हो, जो गलत है वो क्यों आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारा उपाय करेंगे। लेकिन जैसे ही ये शब्द मैंने सुना, मैंने प्रभु से यही कहा कि प्रभु आप यिर्मयाह के साथ थे, आप मेरे भी साथ हैं। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन वे लोग जो षड्यंत्र बिछाए, जो उन्होंने जाल बिछाया, वे खुद ही उस फंदे में फंस गए और उनका सर्वनाश हो गया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या किया, बचा लिया। हालेलुया। उन्होंने मुझे कहा कि तुमको इस रास्ते तुम इतने से इतने टाइम में गुजरती हो, तुमको जान से मार देंगे। हालेलुया। क्योंकि तुमको ये बोलने का अधिकार नहीं था। और मैंने कहा कि अगर मैं कुछ गलत की हूं तो परमेश्वर न्याय करे। मैं डरी नहीं। मैंने उन तमाम लोगों के सामने यही कहा कि मैं तो किसी के फेवर में नहीं बोल रही थी। जो जिसका हक है वो पढ़ के नियम सुनाया जाए, और जो जिसका हक है वो उसको दिया जाए। मैंने तो यही कहा। लेकिन आपको उचित यही लगता है कि मुझे मार दो तो मार दीजिए, बाकी परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन जिन्होंने हत्या के षड्यंत्र रचे, वे ही कुछ दिन में दुर्घटना ग्रसित हो गए और उनका स्पॉट डेथ हो गया। उन्होंने मुझे धमकी दिया, उन्होंने मुझे जान से मारने की ये कोशिश किया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वहां न्याय किया। घर भी आए, और जिस कमरे में मैं सोती थी वहाँ छोटा सा खिड़की था, और उसमें कोई कुंडे उंडे छिटकनी उटकनी कुछ भी नहीं था। अगर और वहीं मेरा बेड लगा हुआ था, और वहीं अगर कोई हाथ डाल के मुझ पर हथियार चला के मारता, मैं वहीं मर जाती। लेकिन मुझे हमेशा इस बात का एहसास था, परमेश्वर मेरे साथ है। यिर्मयाह नबी को यही एहसास था, वह भयंकर वीर के समान है। कौन? यहोवा परमेश्वर एक भयंकर वीर के समान है, वो मेरे साथ है। उसको एहसास था। आज आपको ये एहसास होना चाहिए, परमेश्वर वीर के समान, भयंकर वीर के समान आपके साथ है। वो आपके फेवर में वो युद्ध लड़ेंगे। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक काम करना है। आप लाचार हैं, आप गरीब हैं, आप तिरस्कृत हैं, अगर लोग आपको सता रहे हैं तो एक काम जरूर करना है कि आपको स्तुति करना है। हालेलुया। जब आप स्तुति करेंगे तो यहाँ लिखता है परमेश्वर का वचन,
12 हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। उसने सारे मुकदमे जो भी उनके साथ हो रहा था वो सब कुछ किसके हाथ में छोड़ दिए? परमेश्वर के हाथ में। आपके साथ जब गलत होता है तो आपको अपनी सारी बातें किस पे छोड़ देना चाहिए? ईश्वर पे। लेकिन आप आज क्या करते हो? खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्व नहीं करना है। आप लाचार हैं, कमजोर हैं, आप अपना काम ईमानदारी से अच्छे से कर रहे हो, इसके एवज में आप गरीब हो, लाचार हो, इसके एवज में जो भी लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, जो आप पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनका न्याय कौन करेगा? ईश्वर। क्योंकि वो भयंकर वीर के समान वो आपके साथ है, वो आपकी ओर से युद्ध लड़ेंगे। तो आपको एक ही काम करना है, वह दरिद्रों के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से क्या करता है? बचाता है। वो जो कुकर्म करने वाले लोग हैं, जो गलत करने वाले हैं, उनके हाथों से परमेश्वर आपको क्या करेंगे? बचाएंगे। इसीलिए तो यिर्मयाह नबी को परमेश्वर बोले थे, देख मैं छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूं। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आपके साथ हैं। तो यहोवा का क्या करना है? स्तुति करना है, परमेश्वर का स्तुति करना है। मैंने यही कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस तमाम परिस्थितियों के लिए जो इस घड़ी में मेरे सामने खड़ी हुई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं बोलती थी, देख प्रभु ये सारा सिचुएशन है, ये आपको पता है, सारी बातों को मैं आपके हाथों सौंपती हूँ और देखिए आप मेरी सहायता कीजिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बचाने वाले हैं, मैं जानती हूँ कि आप मुझे छुड़ाएंगे। यिर्मयाह नबी को भी ये बात का एहसास था और उसने अपनी सारी बातों को परमेश्वर के हाथ छोड़ दिए और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और बचाया। और आज ईश्वर आपको भी छुड़ाएंगे। परमेश्वर आपको भी बचाए हैं तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है, यहोवा का धन्यवाद करना है, यहोवा की स्तुति करना है, यहोवा की बड़ाई करनी है। जब आपके साथ विपक्ष के लोग जब गलत करें तो हमेशा याद रखना है, आपको अच्छा काम करने के एवज में कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपके अंतःकरण में ये है कि ईश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर आपके साथ, चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो। भाई के साथ में ब्रदर राज, भाई राज के साथ में उनके परिवार में विपरीत परिस्थितियां थी और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का जो वचन सुनाने के लिए कहा गया था उसको तो सुना दिया गया। और जिस बातों के लिए उन्हें मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए कहा गया, मैं पहले भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ। मैंने पहला ऐसा परिवार देखा जहाँ उन्हें अपनी गलतियों का जब एहसास हुआ तो संपूर्ण परिवार फूट फूट कर रोने लगे, परमेश्वर से पश्चाताप करने लगे, क्षमा मांगने लगे, माफ़ी मांगने लगे, प्रभु माफ़ कीजिए गलती हो गया। तो मन फिराने वाले से तो ईश्वर खुश होते हैं, माफ़ी मांगने वालों से उन्होंने मन फिराया। उसके बाद मैंने कहा कि प्रभु आप जो इनके परिवार में तो विपत्ति है, कष्ट है, परेशानी है, ये उस लाचारी की अवस्था से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने एक ही बात कहा, यहोवा की क्या करना है? स्तुति करना है। वह दरिद्र को कुकर्मियों के हाथ से क्या करता है? बचाता है। अगर उसके साथ किसी ने गलत किया है, उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा मनसा रखा कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगला आदमी उसके साथ गलत कर रहा है और उनको फंसा लिया है, उनको टॉर्चर कर रहा है, उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है, और ऐसे तमाम लोगों से परमेश्वर उसके फेवर में खड़े हो जाएंगे और ऐसे लोगों को परमेश्वर छुड़ाएंगे, क्योंकि ये ईश्वर का वचन है और वचन जीवित है, वचन सत्य प्रतिज्ञा है। जैसे ईश्वर ने दानियल और उनके मित्रों को जब शद्रक, मेशक, अबेदनको को जब जलती हुई उस आग की भट्टी में जब डाला गया, वे चारों ओर उस आग की चारों ओर घूम रहे थे। सोचिए कि भयंकर आग जल रहा हो, वो भट्टी था,
वो आग बुझने वाला नहीं था। और वहाँ जब उनको डाला गया, परमेश्वर का वचन दानियल को जब आप पढ़िएगा, वहाँ लिखता है कि आग की लपटें उन्हें जला ना सकी, उसका बदबू तक नहीं आया उनके शरीर से जलने का। लेकिन वे चारों ओर क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। कौन उसको बचाया? किसने बचाया उन तमाम लोगों को? सदरक, मेशक, अबेदनगो किसने बचाया? परमेश्वर ने। दानियल नहीं झुके, क्योंकि वहां के जो राजा थे वो चाहते थे कि ये बाल देवता दूसरे देवता के सामने ये दंडवत करे, उसकी उपासना करे। लेकिन दानियल वहां बड़े खराई के साथ में उसने ये प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करूंगा, उसी को मैं स्मरण करूंगा। उसी को स्मरण करते रहे और उनको भी सिंह के मांद में उसको डाला गया इस एवज में, लेकिन सिंह उसको खाया नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनको बचाया उनके शताने वालों से, उन कुकर्म करने वाले हाथों से परमेश्वर ने उनको बचाया। आज वो परमेश्वर आपको भी बचाएंगे। और उस समय में जब पौलुस और सीलस को भी जब बंदीगृह में डाला गया था, तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की स्तुति किया आधी रात को। और आज यहाँ यिर्मयाह नबी भी इन बातों को कह रहे हैं कि परमेश्वर दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ईश्वर का स्तुति करना होगा, यहोवा का स्तुति करना होगा। जब आपके साथ गलत हो रहा है फिर भी आप स्तुति करें। उस भाई के साथ, प्रभु के दास और उनके परिवार के साथ गलत हो रहा था, उन्होंने तो मन फिराया, पश्चाताप किया अपने गुनाहों के लिए। अगर कोई गलती हुई है उन्होंने माफ़ी मांगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब आगे क्या? तो एक ही काम करना है, ईश्वर का क्या करना है? स्तुति करना है। मैं बड़े प्रेम से कहे कि भाई क्या आप यहाँ आ सकते हैं हर दिन? तो बोले हाँ आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि पूरे परिवार को लेकर के आना होगा और सभी मिलकर हम लोग क्या करेंगे? ईश्वर की स्तुति करेंगे। और जैसी स्तुति करने लगे, वो तमाम बेड़ियां जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर रखा था कि 20 दिन के पहले उनके जो रिलेटिव थे वो कहीं फंसे हुए थे, परमेश्वर ने उनको क्या किया? उससे मुक्त किया। उसके बाद आज तक उनको बंदीगृह का वो दरवाजा देखने का नौबत नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाते हैं, कुकर्मियों के हाथ से परमेश्वर बचाते हैं। भाई मुझे पूछते थे क्या मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा? आपको दोबारा कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उन कुकर्म करने वाले उनके हाथ से अपने लोगों को क्या करते हैं? छुड़ाते हैं। परमेश्वर ने मुझे ये आदेश दिया, यहोवा की क्या करना है? स्तुति करना है। इनके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, और मैं सच बताऊं, मैं कितनी बार उनके परिवार में मुझे जाने का मौका मिला, संपूर्ण परिवार एक झुंड हो करके प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। ये लोग गीत गाते थे। मैंने सुना है, मैंने आंखों से देखा है कि संपूर्ण परिवार एक होकर के जब उसने परमेश्वर यहोवा का उन्होंने स्तुति किया, परमेश्वर ने उनको कर्म करने वाले हाथों से उन तमाम परिवारों को परमेश्वर ने छुड़ाया। और आज वे परमेश्वर के नाम से खड़े होकर के ईश्वर के जीवित वचन की घोषणा करते हैं। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने छुड़ाया, ऐसे कुकर्म करने वाले, उन गलत करने वाले हाथों से परमेश्वर ने बचाया। वो आपको भी बचाएंगे। हालेलुया। बस आपको क्या करना है? परमेश्वर का स्तुति करना होगा। और इसके लिए हमेशा ये एहसास होना होगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन का चुनाव कर रखा है, उसने आपके मुख पर अपना शब्द को रखा है। तुम किसी का मुख देख करके डरना नहीं। मैं तुम्हारे ओर से बातें करने के लिए ये मत बोलना कि मैं बच्चा हूँ, मैं लड़का हूँ। जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, जो कुछ तुम्हें बोलना होगा मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ईश्वर उनकी मदद किए और ईश्वर ये साथ में प्रतिज्ञा भी कर रहे थे, मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे
साथ हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। तो आपको क्या करना होगा? स्तुति करना होगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को छुड़ाया, बचाया उन कुकर्म करने वालों के हाथ से। परमेश्वर ने दानियल को छुड़ाया, सद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने छुड़ाया। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से, फिरौन के हाथ से उसने छुड़ाया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको भी छुड़ाएंगे। परमेश्वर ने किसको छुड़ाया? पौलुस सीलस को छुड़ाया, उन्होंने स्तुति किया। आज आप भी स्तुति करें, परमेश्वर आपको भी छुड़ाएंगे, आपको भी बचाएंगे। आप गरीब हैं, लाचार हैं, आप पर शोषण हो रहा है, आप पर लोग गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं, चिंता ना करें। ये याद रखें, ईश्वर मेरे साथ है। आप गलत ना करें, लेकिन उस समय में आप परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर आपको अवश्य छुड़ाएंगे। परमेश्वर ने जैसा यिर्मयाह नबी को छुड़ाया और बचाया उनको कर्मियों के हाथों से, वो परमेश्वर आपके संपूर्ण जीवन, आपके परिवार को बचाएंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें, उससे कहें कि प्रभु आज हम चाहे जितने भी अभाव में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, समस्या में हैं, जितने भी दरिद्र लोग हैं, उन सब के जीवन में जिसने भी उन्हें विकसित नहीं होने दिया, उनके जीवन के आर्थिक अभाव का नाजायज फायदा उठाया, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु आज उन तमाम लोगों से जो आर्थिक तंगी, बदहाली झेल रहा है, उन सब से ये कहता है कि आपके जीवन को प्रभु आशीषित करेगा, अनुग्रहित करेगा, आपकी दरिद्रताओं को, आपके अभाव को, आपके कर्ज को वो समाप्त करेगा। आपको सिर्फ उसकी महिमा करना है, ये तमाम आर्थिक बंधन टूट जाएंगे। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। प्रभु पूरे विश्व के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और सर्वप्रथम सबके लिए पवित्र आत्मा की मांग करता हूँ। अंशु, रानी, अंजू, अनामिका, नेल्सन, अनवित, गॉडविन, अमित, अंथोनी, आभा, प्रमोद, किशोरी, स्टेला, वैंडिल, दीप्ति, ग्लोरिया, निशा, रोशनी, प्रभा, मंजू, रेखा, एलेक्स, नयन, कुसुम, पूनम, दीपशिखा। तूने कहा था कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तूने कहा था कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। हे पिता, आज हम जीवन में जहां भी हैं, जैसे भी हैं, ये सब तेरे सामर्थ्य से, तेरे शक्ति से, तेरे साथ से संभव हुआ है।
और आगे भी प्रभु हम जहाँ भी जाने वाले हैं वो सिर्फ तेरी शक्ति से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक घर यहोवा ना बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हम अपने जीवन को संवार नहीं सकते हैं, अपने घर को बना नहीं सकते हैं, अपने शरीर को बना नहीं सकते हैं। हम जानते हैं कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय आपके द्वारा होता है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता उन सब के जीवन की सारी बीमारियों से तूने उन्मुक्त करता है। रेखा, गौरव, रीतिका, पीटर, राजेंद्र, ओशिन, रोशनी, सुमीरा, मैक्सिमा के लिए, और इस वक्त जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, मरण शैया पे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई भूषण के पिता के लिए, और ऐसे जितने भी बीमार बच्चे हैं उन सबको तू स्पर्श कर रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार को तू शक्ति और सामर्थ्य दे रहा है पिता, और इस विपत्ति की घड़ी में सारे क्लेश से उनके परिवार को बचा रहा है प्रभु। जितनी बहनें हैं जिनको पीसीओडी है, पीरियड्स की समस्या है, उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जिनको टाइफाइड है, जिनको जॉन्डिस की समस्या है, जिनको भी उल्टी आ रहा है, फीवर हो रहा है, थकान लग रहा है, उन तमाम लोगों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान और हर बीमारी का समाधान आपके द्वारा होगा। आपके पुत्र यीशु के क्रूस पे लहू बहाने के द्वारा, उनके कोड़े खाने के द्वारा ये सब चंगे हो रहे हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बंदे जग में तेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे पिता, धन्यवाद करते हैं जितने बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार की तैयारी कर रहे हैं, सर्विस की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। बेनेडिक्ट, अनुरंजन, गमीत, मनीषा, नवीन, नितिन, अनमोल, सुमीरा, विराज, जॉय, असीम, अनामिका, अंकित, अनुराधा के लिए, ऐसे जितने बेरोजगार बच्चे हैं प्रभु उन सबको तू रोजगार का आशीष दे रहा, उनके जीवन की सारी बाधाओं को समाप्त कर रहा है। प्रभु आज के बाद ये देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। तेरे पुत्र यीशु के निर्धन होने से हम सब धनवान हो जाते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं जितने लोग पारिवारिक प्रार्थना में चाहते हैं, रजनी, जयश्री, ओलिभा, रोमा, उषा, शोषण, अभय, जो कर्ज से छुटकारा के लिए प्रार्थना चाहते हैं, पूनम और गौरव। प्रभु जितने तेरे दास दासी हैं जो इस समय आर्थिक अभाव में हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। और जितने ऐसे लोग हैं जो मन से दुखी हैं, जो मानसिक रोगी हैं प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। इन दिनों जिनके घर में किसी का देहांत हो गया है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके संबंध में जो भी पेपर वर्क होने हैं, उस तमाम पेपर वर्क में जो भी बाधाएं हैं उससे तू मुक्त कर रहा। तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे आगामी पूरे रिट्रीट को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, और इस पूरे मंथ में तूने हमें संभाला, सजाया, संवारा, और किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई पिता। तेरा धन्यवाद। हर दुर्घटना से बचाया, हर समस्या से बचाया, हर परेशानी से, हर बदनामी से, हर क्लेश से बचा के हमें और हमारे पूरे परिवार को रखा है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। कल के सुबह के आराधना, प्रार्थना, वचनों की उद्घोषणा पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी होगी उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग दान, दशवांश, श्रम के माध्यम से किसी भी सेवकाई का सहयोग करते हैं, उनको तू स्वर्गीय आशीष दे रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस देश के जितने गणमान्य लोग हैं उनके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं,
कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना होता परिवार, अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिन